जय गुरुदेव साथियों, श्री कृपा एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि पार्ट 2। संधि तो हमने पहले भी पढ़ाई है, पर संधि क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि होती है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब उच्चारण और लेखन में, मतलब लिखने और बोलने में जब कोई परिवर्तन या परिवर्तित करे, उसे हम संधि कहते हैं। संधि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आपके पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, टैट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे, परंतु अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को आप शेयर करें। कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में कौन सी प्रयुक्त संधि है, इसके बारे में पूछा गया। अगर मैं बात करूं तो दिगंबर में स्वर संधि नहीं हो सकती, विसर्ग संधि नहीं हो सकती, या यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर मैं व्यंजन की बात करूं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिगंबर में व्यंजन संधि है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो निम्न शब्दों में अगर अतएव की बात की जाए तो अतएव में स्वर संधि नहीं आ सकती। रजनीश की बात की जाए, तपोगुण की बात की जाए, सदाचार में भी जो है स्वर संधि नहीं है, तपोगुण में भी नहीं है। स्वर संधि जो है वो है रजनीश में। तो रजनीश इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है क्या है? या अगर मैं बात करूं प्रतधन उपकार, अगर प्रतधन उपकार करूं ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन बी देखूं प्रति धन उपकार, ये भी ऑप्शन बी भी आपका गलत होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। परंतु यहाँ पे पूछा गया है प्रत्यु उपकार, ऊ आ रहा है, यहाँ पे अ नहीं है। अगर प्रत्यापकार होता तब ऑप्शन डी चलता। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गायक का सही संधि विच्छेद है, तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? गाधन अक, गाधन अक जो है वो गलत हो जाएगा। गई धन अक, यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। गे यक भी नहीं हो सकता, गै धन अक भी नहीं हो सकता। गै धन यक जो है वो गलत आएगा। तो यहाँ पे गायक पूछा क्योंकि य के बाद जो आवाज आ रही है वो अ की है। तो गई धन अक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? क्योंकि ई के बाद स है, अगर ई के बाद स आएगा तो उसका श हो जाता है। तो अभिषेक नहीं आ सकता क्योंकि ये तो सीधा ही आ गया अभिषेक, यहाँ पे तो संधि नहीं हुई कोई भी। अभिधन शेख, अभिधन शोक, अभिधन शेख, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी। तो पांचवे का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी हो सकती है? गुण संधि नहीं हो सकती, गुण संधि भी नहीं हो सकती, यादि संधि भी नहीं हो सकती और दीर्घ संधि भी नहीं। यद्यपि में जो संधि होती है वो यण संधि होती है। तो यण संधि की अगर बात करूं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि हो सकती है? अधो सुख, अधो सुख में स्वर संधि नहीं है। सज्जन, सज्जन में भी स्वर संधि नहीं है। भागजाल नहीं है। महोदधि, महोदधि बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि महोदधि में स्वर संधि है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न भी डाल सकते हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होता है पो धन इत्र होता है, तब पवित्र बनता है। क्योंकि ओ के बाद ई आएगा तो ई हो जाएगा। तो पव इत्र गलत, पवाह धन इत्र गलत, पो धन इत्र गलत, पोधन इतर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि पवित्र का सही संधि विच्छेद जो है पोधन इतर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद होता है मनहदन योग। मनोयोग तो ये सीधा ही लिख दिया, ये गलत हो गया क्योंकि सीधा लिखने से कोई भी संधि नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ विसर्ग का लोप होगा। इवन कि यहाँ पे विसर्ग का बात ही नहीं आएगी, विसर्ग का लोप ही नहीं होगा। यदि विसर्ग के बाद यह हो तो यहाँ पे जो है मनः धन योग, ये वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद, प्रतिधन एक ही होता है प्रत्येक, तो ऑप्शन ए। क्योंकि प्रति ही धन एक, यहाँ पे जो है विसर्ग संधि हो रही है तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिधन अक गलत हो गया क्योंकि
ई के बाद ए है, ई के बाद ए आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, प्रति एक, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रतिधन एक। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रीस का सही संधि विच्छेद है, तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके बारे में गिरिधन ईश ही होता है, पर गिरिधन ईश आपने यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा। गिरिधन ईश, गिरी तो गिरी आ रहा है, ईश को जो दीर्घ ई होगा वही ग्रीस का, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटी र से पहले छोटी ई है, जैसे ये र है तो र से पहले छोटी ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटी ई और बड़ी ई जब आप मिलेंगे तो ये दीर्घ हो जाएंगे। तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम, कि नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी हो सकती है? तो नायक में दीर्घ संधि भी नहीं है, गुण संधि भी नहीं है, वृद्धि संधि भी नहीं है, अयादी संधि। तो नायक में जो संधि होगी वो अयादी संधि होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम, तो चंद्रोदय में संधि कौन सी हो सकती है? क्योंकि चंद्रोदय तो गुण संधि होगी, यण संधि तो हो नहीं सकती, वृद्धि संधि भी नहीं हो सकती, दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती, चंद्रोदय में गुण संधि होगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, तो यशोदा में कौन सी संधि हो सकती है? तो यशोदा, यशः धन ओदा, तो जब विसर्गों की बात आएगी यशः, तो इसमें नॉर्मल सी बात है विसर्ग संधि ही होगी। यशोदा में जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सी विसर्ग इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तो कौन सा संधि की दृष्टि से अशुभ हो सकता है? क्योंकि तथे धन एव बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं हो सकता, तथापि ये भी गलत नहीं हो सकता, तदाकार, तदोपरांत, तदोपरांत अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल गलत है अगर संधि की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि तदोपरांत की संधि ही नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका गलत आंसर, जो है सही आंसर है, जो कि संधि नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में, तो इसमें अभ्युदय शब्द में जो होगी गुण संधि भी नहीं हो सकती, यदि संधि भी नहीं हो सकती, यण संधि, अभ्युदय में यण संधि होगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया, क्योंकि संधि तीन प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, पर भेद जो होते हैं स्वर संधि के वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? बागिश, बाग धन इश नहीं हो सकता, दिगंबर भी नहीं हो सकता, रतन धनकार, तो रत्नकार जो है, रतन धनकार जो होगा, ऑप्शन सी रत्नकार जो है इसका सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में, तो व्यर्थ शब्द की अगर बात करो तो ई और अ की होगी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ई उ की बोलू नहीं हो सकती, ई ए की नहीं हो सकती, ई अ की नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुड़धोड़ का सही संधि विच्छेद है, गुड़धोड़, तो गुड़धोड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? गुड़धन दौड़ गलत, गोड़ दौड़ गलत, गोड़ा दौड़। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं ऑप्शन सी गोड़ा धन दौड़ गुड़ दौड़ ही होगा, तो यहाँ ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो महोदय का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? महोदय गलत हो जाएगा, महादन उदय गलत हो जाएगा। यहाँ पे अ के बाद उ मिले, अ के बाद उ मिल रहा तो उसका क्या हो जा रहा है? ओ, तो महोदंधय, अ के बाद उ मिले तो ओ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं ह के लास्ट में जो आवाज आ रही है वो अ की आ रही है, अ के बाद उ है, जब अ और उ मिले तो ओ होगा, जब ओ होगा तो ये ऑटोमेटिकली महोदय बन जाएगा। तो महोदय का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन डी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तन्मय का सही संधि विच्छेद, तो तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तन धन मय, तो तन धन मय गलत हो जाएगा,
यहाँ पे तम धन मय गलत हो जाएगा। तत धन मय, यस, त के बाद अगर म आएगा तो त का आधा नासिक्य न हो जाएगा, आधा न हो जाएगा, तो त की जगह न लगेगा तो तन्मय, तो तन्मय ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्धरण का सही संधि विच्छेद, उद्धरण का अगर सही संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं, उत्तधन धरण गलत हो जाएगा, उत्तधन अण गलत हो जाएगा, उत्तधन हरण, ये त के बाद ह आ रहा है, तो अगर ह आ रहा है तो दोनों मिला के जो बन जाएगा वो द बन जाएगा, अदा द और द बन जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तेज धन ओमय गलत हो जाएगा, तेज धन अमय गलत, तेज धन मय, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद जो है म आ रहा है, तो विसर्ग से बाद म आ रहा है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, ओ के बाद ए आएगा, ओ और ए जब मिलेंगे तेज धनमय तेजोमय हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद, तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? राके धन श नहीं हो सकता, गलत, ये तो सेम ही लिख दिया, यहाँ पे तो कोई संधि नहीं हुई, ये गलत हो जाएगा। राक धन इश गलत हो जाएगा, राका धन इश, छोटी ई है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई होनी चाहिए, अगर बड़ी ई होगी तब ठीक होगा, ये जैसे ऑप्शन डी में बड़ी ई है, राका धन इश, बड़ी ई आई, इसलिए ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय गुरुदेव।